तिलक है या चोटी है, कोई नहीं पता करता कि बौद्धिस्ट है कि जैन के हैं कि निरंकारी है, कौन है ना। इसलिए आप देखिए संप्रदाय बहुत सनातन धर्म सबको लोग धर्म कहते हैं, लेकिन धर्म सब नहीं, ओनली वो सनातन धर्म नहीं, क्योंकि धर्म धृति क्षमा धर्मोत्तम कौशल इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य प्रभु दर्शन धर्म लक्षण धर्म के 10 लक्षण। अभी हमारे परम आदरणीय वृंदावन से प्रपन्नाचार्य जी के मुखार में सुन रहे थे। इन्होंने भगवान के विषय में सत्संग के विषय में भी हमारे शिष्य हैं, ये बहुत बढ़िया मानस दर्शन कराया। तो रामचरितमानस और रामायण में बहुत बड़ा अंतर है। रामचरितमानस मानस कहते हैं सरोवर को, और चरित्र भगवान की लीला कहते हैं। मंदिर में तब जाते हैं तो हम नहा धो करके पवित्र होकर के तब मंदिर में जाते हैं, लेकिन रामचरितमानस है तो सबको स्नान कराते हैं। राम अयन रामायण जो भगवान का घर, तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति में यज्ञ के विषय में बताए प्रारंभिक यज्ञ के 3 ही धाराएं हैं। पहला है देव पूजा, दूसरा है संगतिकरण, तीसरा है दानेशु आवश्यकता की पूर्ति करना दान है, किसको कहाँ आवश्यकता है। और पहला है देव पूजा, देव पूजा में महापुरुषों की अपनी जीवित माता पिता की सेवा करना, तभी हमारे देव भगवान की पूजा सार्थक होगी, नहीं पूजा कभी सार्थक नहीं होगी। संगतिकरण, ये संगतिकरण है हमारा, जितना भी आप लोग आए हुए हैं ये संगतिकरण है। बस इसी की सीख लेनी चाहिए कि 9 प्रकार की भक्ति का अभी बता रहे थे। प्रथम भगत शंकर दर्शनगा, आइए एक भजन बोल करके छोटा सा उदाहरण देंगे, क्योंकि संतों के ही संग से हमें अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। तो कहा गया है सत्संग सत्संग दुर्लभ संसारा है ना, ये सत्संग दुर्लभ है, अभी उसको कर लेता है वो मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीने का ज्ञान हो जाता है, जहाँ जीने का ज्ञान होता है वही सबको मनुष्यता से लेकर को देवत्व की ओर प्राप्त कराता है। आइए तो संतों का यहाँ दर्शन हो रहा है। एक शिख संत यहाँ विद्यमान दर्शन दे रहे हैं और कल भी आएंगे बहुत संत। तो कहते हैं संतों के जहाँ संतों का दरबार हो वहाँ पर गृहस्थों को हम सब जनों को जाना आवश्यक है। कहा गया है संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटि जग के समान। ये यज्ञ हमें एक संदेश देता है, हमें उपदेश देता है कि यज्ञ के हमें भगवान की पूजा करनी तो अपने आप को देव स्वरूप बनाना आवश्यक है। कोई भी अगर हमें धर्म अपने पितृदोष से बचना है तो पूर्वजों की परंपरा का पालन करना होगा। पुत्र उसी कहते तो नाम रखा प्राज्ञ पुत्र सा पुत्र, पुत्र माने पवित्र करने वाला। अपने पूर्वजों का नाम मिथ्यात्व न लगने थे प्रभावे, उसी को पुत्र कहते हैं। तो कहते हैं हमें जितने लोग भी आए हुए हैं, ये हमारा विशेष संदेशा है। यज्ञ का प्रसाद लेकर कभी जाना चाहिए नहीं, जो खाने वाला प्रसाद ले लिया है तो ये प्रसाद मिल गया, ये प्रसाद का महत्व नहीं है, बिल्कुल नहीं।
ये प्रसाद का महत्व तब है जब हम इसकी मर्यादा का पालन करें। क्या आज से हमें सनातनी बनना और सनातनी चिन्ह जरूर होना चाहिए। क्या चंदन महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने से आप कहीं भी जाते हैं तो आपको लोग हल्के में नहीं लेंगे, कुछ नहीं जानते तो आपको दूसरे लोग हल्के में नहीं लेंगे। आप तिलक स्वरूप है ना, और कुछ नहीं और बहुत कुछ जानते हैं और तिलक स्वरूप नहीं है तो आपका लोग महत्व नहीं देंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको हल्के में लेंगे। इसलिए चंद्रस महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आप दाम हस्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये चंदन अपने आप को पवित्र करता है, देखने वाले को पवित्र करता है, पुण्य प्रदान करता है और आपत्तियों से बचाता है। इसलिए भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। कहते हैं ये 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्त संतन का संग, संतों का संग करके जिसका कल्याण नहीं हुआ है। तो संतों का संग करने का मतलब है कि हमें कुछ स्वरूप बना लेना आवश्यक है। चोटी ठीक है, समय भी है, 10 मिनट का आप बोलेंगे वो बोल ही तो रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रवचन तो बहुत आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कमजोर होती जा रही। क्यों? हमें संस्कृति पर बोलना, क्योंकि हमारे आने का मतलब आप लोग कुछ धारण करें तभी तो सफल होगा, अगर तो जिंदगी भर मंदिर आते जाते रहेगा तो हमको कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी लोग आए हैं संकल्प करें कि आज से हमें अपने सनातन संस्कृति के स्वरूप में रहना है। क्या ये चोटी रखना अति आवश्यक है, तिलक लगाना अति आवश्यक है और भगवान ने बढ़िया शरीर दिया है, माता पिता की सेवा करेंगे तो कल बच्चे आपकी भी सेवा करेंगे। इसलिए आइए संतों की कृपा जान लीजिए। संतों के सगे लागी वाईफाई होता है उसी चल जाता है, चार्जर नहीं है वाईफाई। संगत करने का मतलब है कि हमें आने वाले समय में उसका रंग चढ़ जाए। जब आप जिस संगत में हम संतन सके सुधर जाती है, बिगड़ी हुई मती है। कहते हैं जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति, निश्चित ब्रह्मा जी ने कहा। ये प्रारब्ध प्रायश्चित सबको भोगना पड़ता है, चाहे देवता हो, चाहे राजा हो, चाहे संत हो। इसलिए उस प्रारब्ध से बचने के लिए हमें संतों का संग करना पड़ेगा, जिससे हमारी मति अच्छी हो जाए। हरे राम करने
क्या है, भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है ना, तो काकभूषुंडी कथा करते हैं और हंस जैसे लोग नीचे बैठ कर सुन रहे हैं, ऐसी कृपा हो जाती है। तो कृपा, राम की कृपा है, कृपा जब राम की है ना, तो भगवान कृपा, जब भगवान कृपा हो जाती है तब सारा संसार अपना हो जाता है और राम भाई चाहिए समय चाहिए। इसलिए राम के अनुकूल हम अपने जीवन को बनाएंगे तभी हमारे ऊपर कृपा बरसेगी, नहीं तो और कैसे संतों के द्वारा अपने गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, भक्तों की आइए आरती करिए, उसके बाद फिर जैसे होगा देखा जाएगा। प्रसाद भी ऊपर चलता रहेगा और आगे कार्य होता रहेगा। फूल की होली बाकी है, फूल की होली भी उसके बाद आरती पाठ और रुद्राभिषेक की कार्य होना है। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। भगवान आप लोग को शक्ति दे। आज गठिया के जाइएगा कि आज जितने लोग बिना टीका के आए भोजन करना भूल जाइए, पानी पीना भूल जाइए, लेकिन ये ज्योतिष भी बताता है कि घर से जब निकले
तो अपने आप को सुंदर स्वरूप बना के निकलेंगे तो सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए चरण महत्वपूर्ण है, पवित्र पाप नाशक है ना, इसलिए जरूर इसको ध्यान करना है। कोई भी सनातनी ये भी लोग जाने जो दिखता है वही दिखता, इसलिए जब जागरूक करने से पहले अपने सनातन संस्कृति को बचाना है तो हमें अपने स्वरूप में किसी प्रकार का भेदभाव समाज नहीं करना है। इसी के साथ में ओ हरि ओम शांति। इसको कट कर दिया। ऐसे दो ठीक है, ऐसे लाइव स्ट्रीम करने का मतलब आपके पास वाईफाई होना चाहिए, चलाएगा तो दिखेगा किसी को, चलाएगा नहीं क्या चीज़ है, वाईफाई का रिचार्ज भी नहीं।